सो वेलकम टू द क्लास। आज स्टार्ट करेंगे क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। ओके, डिफरेंट फार्मर्स का जो स्मॉल लार्ज फार्म्स है एंड वो डिफरेंट फार्मिंग प्रैक्टिस फॉलो करते हैं। ठीक है, सो जो सब फार्मिंग प्रैक्टिस डिपेंड करता है क्या क्या उनके पास रिसोर्स है, फाइनल रिसोर्स मनी है। ठीक है, सो इसके लिए according to this resource it can be divided into no cost production, okay, low cost production, high cost production। क्लियर। न्यूट्रिशन मैनेजमेंट में देखिए 16 न्यूट्रिशन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो है प्लांट नीड करता है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, बोरॉन, क्लोरीन, कॉपर, आयरन, मैंगनीज, मोलिब्डेनम, जिंक, ये सभी है। ओके, सो जो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होता है लार्ज क्वांटिटी उसको बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, और जो न्यूट्रिएंट्स स्मॉल क्वांटिटीज में चाहिए प्लांट को उसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। ठीक है, उसमें फर्स्ट आता है जैसे कि एयर में न्यूट्रिएंट्स क्या क्या मिलता है, कार्बन, ऑक्सीजन मिलता है। वाटर से H2O है, मतलब उसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मिलता है। और सॉइल में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है और मैक्रो है। ठीक है, सॉइल में मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में जाता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये सभी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है आयरन, मैंगनीज, बोरॉन, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, ये सभी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। ठीक है, सो इफ प्लांट्स लैक इन दिस न्यूट्रिएंट्स क्या होगा, इफ वो न्यूट्रिएंट्स उसको प्लांट्स को नहीं मिलेगा। ओके, दैट मीन्स the yield of the plants will be affected, plants won't be able to reproduce, yes or no, and plant growth can be affected, plants can get disease easily, मतलब सब ग्रोथ ठीक से नहीं होगा तो ग्रोथ ऑल्सो नहीं होगा। ओके, देन हमें हाउ वी कैन इंक्रीज द yield बाय प्रोवाइडिंग ऑल न्यूट्रिएंट्स, मतलब न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, yield इंक्रीज होगा। ठीक है, जैसे कि मेन्योर होता है। ठीक है, मेन्योर हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, एनिमल एक्सक्रीटा, प्लांट वेस्ट, सो ये सब यूज करते हैं हम मेन्योर बनाने में। ठीक है, सो फंक्शनल फीचर्स ऑफ मेन्योर का क्या क्या फीचर्स है। ठीक है, मेन्योर में ऑर्गेनिक मैटर रह सकता है। जो ऑर्गेनिक मैटर का काम क्या है, फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल इंक्रीज करता है। और उसमें न्यूट्रिएंट्स ऑल्सो है मेन्योर में। ठीक है, स्मॉल क्वांटिटी में। ठीक है, दैट आर देन सप्लाई टू दी सॉइल ऑन एंड मेडिंग मैन्योर। तो अगर हम मैन्योर ऐड करेंगे सॉइल में, ठीक है, तो इसमें न्यूट्रिएंट्स से वो सप्लाई होगा। ठीक है, एंड सॉइल स्ट्रक्चर जो है ऑल्सो एनहांस करेगा मैन्योर के लिए। ठीक है, और मोर अमाउंट ऑफ वाटर ही होल्ड करेगा। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर वो क्या करता है, एवॉइड करते हैं वाटर लॉगिंग एंड ड्रेनेज इन क्लेई सॉइल में। जो ऑर्गेनिक मैटर जो प्रेजेंट होता है वो वाटर लॉगिंग को एवॉइड करता है, वो ड्रेनेज क्लेई सॉइल में ड्रेनेज के लिए ऑल्सो हेल्प करता है। और मेन्योर जो होता है प्योरली ऑर्गेनिक है। ओके, इसीलिए क्या होता है, मोर मैन्योर इज कम्प्लीटली हेल्दी फॉर प्लांट एज वेल एज द एनवायरनमेंट। ओके, मेन्योर प्योरली ऑर्गेनिक है। ओके, सो मोर मैन्योर कम्प्लीटली हेल्दी फॉर द प्लांट के लिए भी हेल्दी है मेन्योर, और एनवायरनमेंट के हेल्दी है एज कम्पेयर टू फर्टिलाइजर। क्योंकि फर्टिलाइजर जैसे हम यूज करते हैं इससे एनवायरनमेंट हेल्दी नहीं है, प्लांट को हेल्दी नहीं है, क्योंकि वाटर पोल्यूशन वो करता है। और ये सुनो इसी तरह है। और मेन्योर इज ए रिसाइकिल फॉर्म ऑफ वेस्ट, और रिसाइकिल होता है। क्लियर, देन फिर देखें हम जैसे कि कंपोस्टिंग करते हैं, रिसाइकलिंग फार्म जो वेस्ट है मटेरियल उसको बाय डिकम्पोजिट कॉल्ड कंपोस्टिंग। ठीक है, सो द वी कैन से दैट द प्रोसेस ऑफ रिसाइकलिंग ऑफ फार्म वेस्ट मटेरियल बाय डिकम्पोजिंग इज कॉल्ड कंपोस्टिंग। ओके, सो द प्रोडक्ट फॉर्म ऑन डिकम्पोजिशन के बाद जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसको हम कंपोस्ट बोलते हैं। सो द कंपोस्ट हैज ए हाई वेराइटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, उसमें हाई वेराइटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स ऑर्गेनिक मैटर है। एंड मटेरियल यूज्ड जो होता है कंपोस्ट के लिए, जैसे कि एनिमल एक्सक्रीटा यूज करते हैं, सीवेज वेस्ट, वेजिटेबल वेस्ट, वीड्स, ये सभी होता है। ठीक है, कंपोस्टेबल क्या क्या कंपोस्टेबल है, जैसे फूड स्क्रैप, सॉइल पेपर है, प्लांट्स है, यार्ड वेस्ट है। ठीक है, तो ये सभी कंपोस्टेबल है, जैसे कि हम ब्रेड्स, ग्रेन्स, पल्सेस, सीरियल, पास्ता, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स है, मीट, पोल्ट्री जो है, लेफ्ट ओवर किचन स्क्रैप। ठीक है,
1 किचन पीस फुल ऑफ एम्प्टी इनटू द लार्ज गिन कंपोस्टिंग बिन में हम कन्वर्ट करेंगे, देन इट विल बी ए कंपोस्ट। ओके, फिर हम देखते हैं कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट में क्या क्या डिफरेंस है। ओके जो मेन्योर प्रिपेयर फ्रॉम वेस्ट मटेरियल, जो मेन्योर प्रिपेयर होता है वेस्ट मटेरियल से, जैसे काउ डंग है, सीवेज है, वेजिटेबल वेस्ट है, डोमेस्टिक वेस्ट है, ठीक है, तो ये कंपोस्ट है। लेकिन मेन्योर दैट इज प्रिपेयर्ड यूजिंग अर्थवर्म, जो अर्थवर्म से प्रिपेयर होता है उसको हम वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं, ठीक है। और कंपोस्ट तैयारी होने के लिए 3 to 6 months फॉर्मेशन होने के लिए लगता है। वर्मी कंपोस्ट फॉर्मेशन होने के लिए 1 to 2 months लगता है, ठीक है। और क्या होता है, माइक्रोब्स क्या करता है, मेटार और मेन्योर फॉर्मेशन के लिए माइक्रोब्स क्या करता है, डिके करता है उसको। और वर्मी कंपोस्ट में जो अर्थवर्म है, ठीक है, अर्थवर्म मेटर को रिड्यूस करता है, कंपोस्ट फॉर्मेशन करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं हम ग्रीन मैन्योर में कि समटाइम्स जो स्पेसिफिक प्लांट्स है वो ग्रो एंड अगेन प्लाउड अगेन इन दी सॉइल, और ये प्लांट क्या होता है, डिके होता है एंड टॉर्न होकर मैन्योर में चेंजेस होता है। जो मैन्योर क्या करता है, सॉइल को एनरिच करता है, ठीक है। और उसमें जनरली क्या प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। प्लांट्स जो यूज होता है ग्रीन मैन्योर के लिए क्या क्या यूज होता है, हेम्प, क्लोवर, पीच ग्रास मिक्सचर, ये सभी हम ग्रीन मैन्योर के लिए यूज करते हैं, ठीक है। सो ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स क्या क्या हम बोल सकते हैं, सेसाबिया नरोस्ट्रा, क्रोटालारिया, जुनसिया, काउपी, सेस्बानिया एक्विलिटिया, क्लस्टरबिन, ऐसे भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजर्स, जो जनरली फर्टिलाइजर्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। फर्टिलाइजर्स जो है दैट आर दी आर्टिफिशियल मटेरियल, क्योंकि ये कॉमर्शियल बेसिस में होता है, ठीक है, प्रोडक्शन होता है, और इसमें न्यूट्रिएंट जो है बेनिफिट टू द सॉइल। ओके, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स जो होता है फार्मर्स यूज्ड बाय फार्मर्स, जिसकी लाइमस्टोन है, रॉक फॉस्फेट है, ठीक है। आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स जो यूज करते हैं फार्मर, एमोनियम नाइट्रेट, पोटासियम सल्फेट, ये सभी है। और फर्टिलाइजर्स इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट जैसे कि नाइट्रोजन, पोटासियम, फॉस्फोरस, ये सभी प्रोवाइड करता है। और प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द प्लांट के लिए वो चाहिए, ओके। और ये रेस्पॉन्सिबल फॉर दी हाई यील्ड इन दी हाई कॉस्ट फार्मिंग मेथड। हाई कॉस्ट फार्मिंग मेथड में हाई यील्ड के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ओके। देन हम करते हैं प्रीकॉशन विथ फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स में क्या क्या प्रीकॉशन हम लेते हैं। फर्टिलाइजर्स प्रॉपर अमाउंट में क्या करना है, अप्लाई करना चाहिए, शुड बी अप्लाइड प्रॉपर अमाउंट, ओके। जैसे कि हम एक्सेस फर्टिलाइजर्स प्लांट के लिए सही नहीं है, क्लियर। एंड प्रॉपर प्रीकॉशन हम लेने चाहिए, प्रॉपर प्रिकॉशन, जैसे कि हम व्हेन वी अप्लाई फर्टिलाइजर्स, ठीक है। देन एक्सेस यूज, हम अगर फर्टिलाइजर्स एक्सेस यूज करेंगे वो क्या करेगा, वाटर पॉल्यूशन करेगा। एंड एज द एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर्स गेट वास्ट अवे ड्यूरिंग इरिगेशन। इरिगेशन के टाइम क्या होता है, जो एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर्स हम देते हैं वो वास्ट अवे हो जाता है, ठीक है। सो एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स लीड टू वाटर पॉल्यूशन। यानी एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर और क्या कर सकता है, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल को क्या कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है, ठीक है। सो हम बोलेंगे मेन्योर और फर्टिलाइजर कैसे डिफरेंट है, हाँ मेन्योर फर्टिलाइजर का हम डिफरेंस कर सकते हैं कैसे है। देखिए मेन्योर क्या प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड्स ह्यूमस देता है, सॉइल प्रोवाइड्स ह्यूमस टू द सॉइल। लेकिन फर्टिलाइजर्स ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता है, और मैन्योर्स उसमें न्यूट्रिएंट्स लेस रिच न्यूट्रिएंट्स है, एंड फर्टिलाइजर्स आर हाई रिच इन न्यूट्रिएंट्स, ओके। एंड लॉन्ग टर्म यूसेज मैन्योर्स लीड्स टू इंक्रीमेंट ऑफ द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। अगर लॉन्ग टर्म में यूज करेंगे तो वो फर्टिलिटी को इंक्रीज करेगा, ठीक है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म हम यूज करेंगे फर्टिलाइजर्स को, ओके, लॉन्ग टर्म मैन्योर को यूज करने से फर्टिलिटी क्या करता है, इंक्रीमेंट इन द फर्टिलिटी होता है। लेकिन लॉन्ग टर्म हम अगर फर्टिलाइजर्स यूज करेंगे इन दैट प्लेस, इट लीड टू डिक्रीज इन सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीज होगा, ओके। देन कम्स टू ऑर्गेनिक फार्मिंग। जो फार्मिंग प्रैक्टिस है उसमें विच नो यूज ऑफ आर्टिफिशियल केमिकल्स, उसमें यूजेस नहीं है, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ओके, आर कम्प्लीटली रिलाइज अपन ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक के मैटर ऊपर करता है, उसको हम ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग में हेल्दी क्रॉपिंग सिस्टम जैसे क्रॉप रोटेशन, इंटरक्रॉपिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग, ये सभी यूज होता है। ऑर्गेनिक मैटर यूज इन ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए क्या मैन्योर यूज होता है, बायो एजेंट्स जैसे ब्लू ग्रीन एल्जी, बायो फर्टिलाइजर्स,
नीम लीव्स, टर्मेरिक, बायोपेस्टिसाइड्स, ये सभी यूज होता है। देन ऑर्गेनिक फार्मिंग, वर्मी कंपोस्ट, मैन्योर, बायो फर्टिलाइजर्स, एनिमल हस्बेंड्री, बायोलॉजिकल मैनेजमेंट, क्रॉप रोटेशन, ये सभी हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के ये एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग है। फिर हमारा आता है इरिगेशन। इरिगेशन पता है ये जो प्रोसेस है इरिगेशन, एप्लीकेशन ऑफ वाटर इन कंट्रोल अमाउंट्स में हम यूज करेंगे एट ए रेगुलर इंटरवल्स टू द क्रॉप्स। देन इरिगेशन मेथड्स आर एडॉप्टेड एट वेरियस प्लेसेस स्पेशली इन एरिया ऑफ लो रेनफॉल टू इंश्योर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द क्रॉप्स के लिए हम यूज करते हैं इरिगेशन मेथड में। सो व्हाई डू ड्रॉट्स ऑकर, जैसे कि स्कैर्सिटी ऑफ वाटर या लो रेनफॉल है, ठीक है, और रिजल्ट्स इन ड्रॉट कंडीशन, और ड्रॉट कंडीशन बनता है। ओके, इफ फार्मर डू नॉट यूज एन इरिगेशन मेथड, अगर फार्मर इरिगेशन मेथड यूज नहीं करता है एंड ओनली रिलाई ऑन रेनफॉल ड्रॉट, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, देन इट पॉजेस ए सीरियस थ्रेट टू द क्रॉप, सीरियस। ओके, सो एरिया विथ लाइट सॉइल ऑल्सो टेंड टू फेस ड्रॉट लाइक कंडीशन एज सॉइल कैन नॉट रिटेन वाटर, मतलब जैसे जहाँ पर लाइट सॉइल है, ठीक है, ड्रॉट लाइक कंडीशन वो करने के लिए कर सकते हैं बिकॉज दिस सॉइल कैन नॉट रिटेन वाटर, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट इरिगेशन मेथड्स। ओके, थैंक यू दोज हु आर द फर्स्ट व्यूअर, सब्सक्राइब द channels and share with friends so that they can also watch the video. Thank you.